स्नेभ्यः नमः स्नेभ्यः शम्भुवाभूतितेन भूतले समञ्जस्य ज्ञानि विभूतचक्षुषा विराजितं मे निविदुन्वतात्मा क्षपाकरीडीद्गुणोत्करैकरी नमोरिहिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो ध्यायाडं नमो लोयेशो विसाहूडम्। अनंत अनंत पूर्व सिद्ध गवानी की 1000 भगवान शांतिनाथ स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भगवान समंतरुद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज आचार्य बावली सुबल सागर सरमती सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ और दमायन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर समंतरुद्र स्वामी ग्रंथराज शंभु स्त्रोत अपर नाम जन चतुर्विंशति स्तवन ग्रंथ में भगवान पदम प्रभु स्वामी का स्तवन करते हैं, समझा रहे हैं। जगते पर ऐसे बहुत जीव हैं जिनके मस्तिष्क में मां शंकाओं का ही जन्म होता है, श्रद्धा का जन्म नहीं होता। जगते पर ऐसे बहुत जीव हैं जिनके मस्तिष्क में मां शंकाओं को ही जन्म होता है, समाधान नहीं होता। जगत में से बहुत सारे लोग हैं जिनके मस्तिष्क में शंकाओं का ही जन्म होता है, चारित्र्य का जन्म नहीं होता। वे बिरले जीव हैं जिनके अंतस में शंका के साथ समाधान भी होता है। वे पुण्यात्मा जीव हैं जिनके मस्तिष्क में शंकाएं नहीं होती हैं, श्रद्धा ही होती है। जिज्ञासा होना एक सामान्य विषय है। जिज्ञासा को शंका में नहीं जाना चाहिए। जिज्ञासा शंका में बदल जाती है तो निशंकित अंग में दोष आता है। इच्छाएं आपकी इच्छा तक ही रहना चाहिए, इच्छाएं आकांक्षा में नहीं बदलना चाहिए, अंतर निकांचित अंग में दोष आता है। उस शंका अनंत प्रकार की होती है। अपनी सामर्थ्य को देख करके श्रद्धा नहीं करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य को देख करके श्रद्धा नहीं करना चाहिए, वो वस्तु स्वभाव को विचार करके श्रद्धा नहीं करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य को देख के श्रद्धान करेंगे तो पंडित मांगलाल जी कभी दिगंबर मुनि धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते।
यदि इस जीव के अंदर रत्नत्रय धर्म को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है तो मित्र कम से कम रत्नत्रय धारी के सामने 2 श्रीफल तो चढ़ा रहा है जीव। ये रहस्य पकड़ना चाहिए। यदि सामर्थ्य नहीं है तो श्रद्धा तो होना चाहिए। अपनी सामर्थ्य को देख करके तुम यदि यूं देखते हो कि मेरी सामर्थ्य ब्रह्मचारी बनने की नहीं है, इसका मतलब लोक में ब्रह्मचारी का अभाव नहीं हो जाएगा। आपकी सामर्थ्य नहीं है अनेक ग्रंथों की अध्ययन की और आपके अंदर क्षोभसम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी पर कोई ज्ञानी जीव ही नहीं होगा। ज्ञानी जीव होंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। एक जीव को दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय करने की सामर्थ्य छायक सम्यक दृष्टि जीव हो सकता है और ग्रंथों के ज्ञान से शून्य हो सकता है। वही जीव छायक सम्यक दर्शन मोहिनी के क्षय का काम था, लेकिन शास्त्रों ज्ञान ज्ञानवाणी कर्म को क्षोभसम का काम है। पंडित जी कितने श्रद्धावान जीव हैं पर शास्त्रों को नहीं जानते, भले न जानते हो लेकिन उनका मोक्ष मार्ग नियत है। जितना ज्ञान है उनका सम्यक ज्ञान है। कितने ऐसे जीव हैं छायक संबंध दृष्टि हो गया, छायक संबंध दृष्टि हो गया, ज्ञान भी प्राप्त है, तीर्थंकर के समोक्षण में विराजमान हो गया, फिर भी वो जीव चारित्र को प्राप्त नहीं कर सका, आत्महत्या और कर बैठा। कितने ऐसा जीव महाराज जी विद्यानंद जी छायक संबंध दृष्टि 60,000 प्रश्न किए जिस जीव ने, नमन 60,000 प्रश्न किए जिस जीव ने, और जिसके प्रश्नों से कितने भव्यों का लिए उत्तर प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी वो जीव चारित्र प्राप्त नहीं कर सका, अपितु आत्महत्या कर बैठा। छायक संबंध दृष्टि। इसलिए कर्णानुयोग का ज्ञान होना जरूरी है। कर्णानुयोग का ज्ञान नहीं है आप सम्यक व्याख्या नहीं कर पाएंगे। छायक सम्यक 7 प्रकृतियों 6 से उत्पन्न हुआ है। ज्ञानवाणी कर्म का क्षोभसम, किसी का मति ज्ञान का क्षोभसम प्रचंड है, श्रुति का नहीं है। किसी का श्रुति का क्षोभसम प्रचंड है और बुद्धि काम ज्यादा नहीं करती, मति ज्ञान नहीं गहरा। कितने ऐसे जीव हैं जिन्हें अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान है परंतु शास्त्रों की बात नहीं बता पाएंगे। ये रहस्य भी समझिए। विद्वान महाराज जी अवधि ज्ञानी जी मुनिराज हैं और श्रुति ज्ञान का क्षोभसम प्रचंड नहीं है। इसलिए अवधि ज्ञान होने पर भी द्वादशांग का ज्ञान नहीं है। कितने से लोग हैं बाहर की बातें सब जानते हैं, आगम की बात नहीं बता सकते। कितने लोग ऐसे जो आगम की बात जानते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं जानते। क्षोभसम। इसलिए स्वावरण क्षोभसम लक्षण योग्यता प्रति मर्तम व्यवस्था प्रति श्रावण कर्म के क्षोभसम से लक्षण से व्यवस्था देखना चाहिए। इसलिए यहां पंडित समीकरण क्या बना रहा हूं मैं, भट्टारक चारुकीर्ति जी, पंडित मांगीलाल जी, आचार्य धर्मसेन जी, 3 जीवों को मैंने यहां पकड़ा है। उधर वे सभी आरका माता जी, सुमति अम्मा, ज्ञानमती अम्मा, उधर मुनिराज बैठे, सद्भाव सागर सारस्वत, ये सब मुनिराज बैठे हुए हैं। हे मित्र, सभी जीवों को देखिए और अपनी बुद्धि को सम्राट बनाइए। राकेश पंडित, अपनी प्रज्ञा को देश का सम्राट बनाइए। हे सम्राट, आप वैभव संपन्न पुण्य युक्त हो, आदेश देने के पुण्य युक्त हो, राजनीति का निर्णय स्वीकार करने के लिए आप पुण्यात्मा हो, पर हो सकता मंत्री की बुद्धि आपसे तेज है,
सत्य है। भट्टारक जी हो ये रहा है, जो योग्यता स्कूल में जाइए, विद्यालय में गणित का टीचर, अध्यापक, खगोल का अध्यापक, भूगोल का अध्यापक, जीव विज्ञान का अध्यापक, रसायन का अध्यापक, हे मित्र, भौतिक विज्ञान का अध्यापक, इतिहास का अध्यापक, संस्कृत भाषा का, प्राकृत का, अपभ्रंश का, हिंदी का, कन्नड़ का, मराठी का, अलग अलग भाषाओं के अध्यापक हैं। सभी अध्यापक हैं, पर सबके चौसम अपनी अपनी विषय में विशिष्ट हैं। आपको कन्नड़ी आती है, इसका तात्पर्य मराठी के अध्यापक का अभिनय ना करें। कर्नाटक में कन्नड़ी प्रधान है, महाराष्ट्रियन गौण है। मध्य प्रदेश में दोनों गौण हैं, हिंदी प्रधान है। और विश्व में जाओगे, अपने अपने देश की भाषा है, फिर भी अंग्रेजी प्रधान हो रही इस समय। भाषा का ज्ञानी और सिद्धांत का ज्ञानी, इनको एक नहीं मानना। सिद्धांतों की प्रूपणा के लिए भाषा है, भाषा की प्रूपणा के लिए सिद्धांत नहीं है। सिद्धांतों को समझाने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग है, भाषा का होना अनिवार्य है। लेकिन किसी एक भाषा के भाषी को सुन करके आप भट्टारक जी प्रभावित हो मत जाना। ये भाषा का ज्ञाता है, सिद्धांत का ज्ञाता नहीं है। व्याकरण का, शास्त्र का ज्ञाता वो व्याकरण शास्त्र जानता है, तद भाषा का व्याकरण जानता है। लेकिन उस व्याकरण के जानने से उस भाषा में, उस भाषा से क्या क्या सिद्धांतों को लेखन होगा। सांख्य का सिद्धांत लिखा जा रहा है कि मीमांसक का, कि चार्वाक का, नैयायिक का, वैशेषिक का, बौद्ध का, कि जैन धर्म का। कोई प्राकृत में गाथा लिख के आ गई राकेश पंडित जी, प्राकृत की गाथा देख कर तुम प्रभावित हो रहे हो, इसका मतलब तुम अज्ञानी जीव हो। प्राकृत की गाथा होने से कोई प्रमाणिकता नहीं आती है। लोग यूं के में मूल में चाहिए, अरे मूल में ही भूल हो तो क्या, मूल किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा का नाम मूल है, कि प्राकृत भाषा का नाम मूल है, कि अपभ्रंश का नाम मूल है, कि कन्नड़ी का नाम मूल है, कि मराठी का नाम मूल है? मूल किसका नाम है? आज कोई विद्वान अथवा आचार्य मुनि कहे हमें मूल में चाहिए। मूल में तो मांगीलाल को यदि कन्नड़ी बनती है, वो कर्नाटक में लिख के दे देंगे, हमारे चारुकीर्ति से लिखवा लीजिए, जिनसे से आप मराठी में लिखवा लीजिए। सारस्वत हैं, आदित्य सागर, इनसे आप प्राकृत में लिखवा लीजिए। लेकिन प्राकृत में लिख देने से प्रमाण नहीं हो जाएगा, ये कोई मूल नहीं है। मैं ये समझा रहा हूं जगत को, आज इस पंचरण की वेदी की पे बैठ करके इस गद्दी पर, कि लोग इस भ्रम में ना पड़ जाएं कि संस्कृत में लिखा हुआ तो प्रमाण है, प्राकृत में लिखा हुआ तो प्रमाण है। हे मित्र, कोई 15वीं सदी में लिख गया, कोई 16वीं सदी में लिख गया, इससे प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण के लिए अरहंत देव के वचन के अनुसारी मूल ग्रंथ करता सर्वज्ञ देवा, उत्तर ग्रंथ करता गढ़धर देवा, प्रत्युत्तर ग्रंथ आचार देवा, तेसाम वचनों उनके वचन के अनुसार कथन है। भाषा कोई भी हो सकती है, वो मूल है, वो मूल है। अब यहां मूल ये क्यों ना क्यों प्रारंभ किया? इसलिए क्या कि विद्वानों ने, अन्य जीवों ने मूल जो पूर्व आचार्यों के कथन थे, जो मूल आगम था, उन आगमों को छोड़ करके अलग से बातें हिंदी में बनाने जोड़ने लगे। इसलिए हम कहते हैं मूल में पढ़िए, इसलिए कह रहे मूल में पढ़िए। जैसे कि पंडित जी कहां से आए? बोले गुरु जी मैं राजस्थानी हूं। मैंने पूछा पंडित जी कहां से आए? गुरु जी मैं राजस्थानी हूं।
इससे पूछा, भाई नमन पंडित कहाँ से आया? मैं हरियाणी हूँ। ये भाई से पूछा, बोले कहाँ से आए? बोले मैं चंबली हूँ। ठहरिए, ये सामान्य वचन है, ये संग्रह सूत्र है। श्री कसाय पाहुड़ ग्रंथ में पंडित जी, ये ज्ञानी लोग हैं, सब आचार्यगण हैं, इनका होना ही अशुभ को शुभ हो जाना है। कोई अशोक वृक्ष लगाता है, कोई पिरामिड रखता है, कोई स्वस्तिक बनाता है, गुण रस में आइए, ये सब मंगल लोक के हैं। दिगंबर मुनि साधना में तल्लीन है, इसका होना ही अनंत अमंगलों का नाश करने वाला है। वस्तु को जानने वाले लोगों की संख्या अधिक है, भाषा को जानने वालों की संख्या कम है। क्या विचार? वस्तु को पहचानने वालों की संख्या अधिक है, भाषा को जानने वालों की संख्या कम है। किसी भाषा का ही भाषी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, ये मुडराज हमारे मोटे महाराज खड़े हो जाए, सारा जगत कहेगा ये जैन साधु है, अपनी भाषा में समझ लेगा। एक रोटी का ग्रास लाइए, 18 महाभाषाएं, 700 शुद्र भाषाओं के भाषियों के बीच में एक रोटी रख देना, बस आप देखना, थाली लगा के रख देना। ये 700 महाभाषाओं के भाषी, 18 महाभाषाओं के भाषी क्या करते? अब देखो क्या करेंगे? सभी यूं ही करेंगे, ग्रास बनाएंगे, यूं ही ले जाएंगे, अंदर जाएगा, सबके पेट में 7 धातु बनने वाले हैं। हे मित्र, वस्तु का ज्ञान धर्म है, भाषा ज्ञान एक अवस्था है, विषय है, प्रमेय है, परंतु सर्वांगीण प्रमेय नहीं है। अनंत नाना प्रमेयों को जानने का बोधक भाषा है, भाषा संपूर्ण प्रमेय नहीं है। इसलिए निश्चय की भाषा एक प्रमेय को बताने वाली है, व्यवहार की भाषा एक प्रमेय को बताने वाली है। निश्चय की भाषा वस्तु नहीं है, व्यवहार की भाषा वस्तु नहीं है, भाषा तो वस्तु का बोधक है। जो निश्चय एकांत में डूब रहे हैं वे भाषा के मिलेच्छ हैं, व्यवहार एकांत में डूब रहे हैं ये भाषा के मिलेच्छ हैं। जो निश्चय व्यवहार दोनों को जान करके मध्यस्थ होते हैं, ये सत्यार्थ मार्ग को जानने वाले लोग हैं। बराबर? अरे भाषा मिलेच्छियो, भाषा के राग में भगवान नहीं बन पाओगे, भगवान का भी राग छोड़ोगे तब भगवान बन पाओगे। हो भगवान की भक्ति मत छोड़ना, भगवान का राग छोड़ना पड़ेगा। देखा क्या नियोग है, आप लेके आए थे, मैं समझा रहा हूं। हे मित्र, वस्तु बदलती है, भाषाएं बदलती हैं, वस्तु बदलती पर्याय दृष्टि से, भाषा बदलती हैं, लेकिन वस्तु नहीं बदलती द्रव्य दृष्टि से। वस्तु नहीं बदलती द्रव्य दृष्टि से। अब क्लेश कहां हो रहा है? क्लेश कहां हो रहा है? आराधना को आराधना के रूप में देखिए, साधना को साधना के रूप में देखिए, उस साधना को साध्य नहीं बनाना चाहिए, साधना को साध्य नहीं बनाना चाहिए। साध्य हमारा निर्वाण है, न कि साधना। साधना पद्धति में अंतर हो सकता है, कोई खड़े होकर सामायिक करता है, कोई बैठ के करता है, तो कोई अस्वस्थ लेट के भी कर सकता है, लेकिन परिणामों की विशुद्धि एक सी होगी, तभी निर्वाण होगा। 9वें गुण स्थान में जाना पड़ेगा।
चंदा प्रभु आ गए। मित्र, नौवीं गुणस्थान की जो परिभाषा आगम में लिखी है, अम्मा सुमतमती, नौवीं गुणस्थान की परिभाषा क्या है? अनुवृत्तीकरण। अनुवृत्तीकरण की जो परिभाषा है ना, ये मूल बिंदु है आपका भगवान बनने का। कौन सा मोक्ष जाने वाला जीव है, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, इसका निर्णय कहां से होता है? स्त्री वेदी सिद्ध, पुरुष वेदी सिद्ध, नपुंसक वेदी सिद्ध, इसका निर्णय कौन से गुणस्थान से होगा? नौवें गुणस्थान से होगा। जिन्होंने नौवें गुणस्थान में अंत में जिस वेद का नाश किया है वही वेदी सिद्ध होंगे। यथार्थ में अपगत वेद से मोक्ष होता है। आज मोक्ष कल्याणक है, अपगत से मोक्ष होता है। फिर भी भूत प्रज्ञा पढ़ने की दृष्टि से हम उस वेद की व्याख्या कर रहे हैं। हे मित्र, भाव वेद की दृष्टि से तीनों वेदों से मोक्ष होता है। ध्रुव वेद की अपेक्षा से पुरुष वेद से ही मोक्ष होता है। दिगंबर परंपरा का सिद्धांत है। स्त्री मुक्ति केवली भुक्ति जैन दिगंबर परंपरा स्वीकार नहीं करती है। हम स्वीकार नहीं करते इसलिए ऐसा नहीं है। हम स्वीकार नहीं करते इसलिए ऐसा नहीं है, ऐसा सिद्धांत है इसलिए ऐसा है। क्योंकि नारी पांचवें गुणस्थान के ऊपर नहीं बढ़ सकती, जब पंचम गुणस्थान के ऊपर नहीं बढ़ सकती है और मोक्ष 14वें गुणस्थान से होता है, तो स्त्री प्रेम मोक्ष कैसे हो सकता है? अब कोई यूं कहे कि दिगंबर जैन परंपरा भेदभाव करती है। सुनिए, मैं बहुत सारी बातें आज बता रहा आपको। दिगंबर जैन परंपरा, ये आक्षेप आप लगा सकते हो कि आक्षेप लगाने की बुद्धि तुम्हारे पास है, आक्षेप लगाने की बुद्धि तुम्हारे पास है, पर सत्य को समझने की बुद्धि हमारे पास है। इसलिए आक्षेप लगाने वालों से राहुल दीपक बेटा कभी घबराना नहीं, अपने आप में सत्य होना चाहिए। आक्षेप लगाने वाले हीन भावना वाले भी होते हैं, आक्षेप लगाने अहंकार भी होते हैं, आक्षेप लगाने दूसरों गिराने वाले भी होते हैं। इसलिए कुंद कुंद भगवंत को लिखना पड़ गया नियम सारणी में। हे मित्र, ओह ईसा भावेन पुणे जेके नंदजे भाष्यम धम्मम तम भाषम सुजम मां भक्तिम कुज्ज। विद्यानंद महाराज जी बराबर नियम सार की ये गाथा है। ईसा भावेन पुणे, हे जीव, कोई ईर्षा भाव से तो करके जैन भाष्यम धम्मम, जिनेन्द्र देव के द्वारा भाषित धर्म की निंदा कर सकता है, आलोचना कर सकता है, उसे दोष दिखा सकता है, लेकिन उनकी भाषा को सुन करके भगवान के शासन की भक्ति मत छोड़ देना। ईर्षालुओं का नाश हो सकता है, लेकिन जिन शासन का नाश नहीं होगा। समय बताएगा, समय बताएगा ईर्षा वाले चरणों में गिरेंगे जिन शासन के, गिरेंगे, गिरे हैं, गिर रहे हैं। ये त्रैकालिक है। ओह क्षोभसम, क्षोभसम भिन्न विषय, वस्तु भिन्न विषय। इसलिए पंडित मांगीलाल जी इस पेन को पेन देख रहे, जान रहे हैं, तब भी पेन को ना आप पूर्ण देख रहे हो, ना पूर्ण जान रहे हो, नहीं जान रहे हो। इस बात की सच्चाई आप लोग मानते क्या? भट्टारक चारुकीर्ति जी, भट्टक लक्ष्मी सेन जी, जिन सेन जी, ये संपूर्ण जीवों से मेरा प्रश्न है। धर्म सेन जी, सिद्ध सेन जी, जिन सेन जी, चंदा प्रभु जी, पारस सेन जी, शांति सेन जी, धर्मभूषण जी, महाराज जी, ये वयोवृद्ध भट्टारक जी आए, लक्ष्मी सेन, मेल चित्तमपुर से। मित्र, ये पेन, राहुल दीपक, तुम दोनों सगे भाई हो। इस पेन को आप जान रहे हो क्या? उतनी ही जान पा रहे हो जितना तुम्हारा व्यवहार चलता है। आप इस पेन को पूर्ण जान लोगे
तो हमारे सर्वज्ञ का क्या होगा? ऐसा आप परोक्ष प्रमाण से जान रहे हो, आप परोक्ष प्रमाण से जान रहे हो, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष से जान रहे हो। देश प्रत्यक्ष तुम्हारे पास नहीं है और सकल प्रत्यक्ष तुम्हारे पास नहीं है। यदि इस पेन को पंडित मांगलीलाल जी ने इसके द्रव्य गुण पर्याय को संपूर्ण रूप से इसकी त्रैकालिकता को जान लिया यदि प्रत्यक्ष रूप से, हे मित्र, तो आप ही हमारे सर्वज्ञ हो जाएंगे। इसलिए आप जो भी जान रहे हो, पंचम काल के क्या चतुर्थ काल के किसी भी काल के हो, जब तक कैवल्य प्रकट नहीं हुआ है तब तक ऐसा कहना सीखो कि मैं अपने क्षोभसम से जान रहा हूं, बस इसका मतलब तुम सर्वांगीण ज्ञाता हो, ये कहना भूल जाइए। ओहो, अब महाराज जी विश्व में अखंडता चाहिए, विश्व को अखंडता चाहिए। मैं चलता हूं, मैं मुक्चू वहां पर जो एगम जाने सब्बम जाने दी, जो सब्बम जाने एगम पे मपी जानंदी, ये क्यों कह रहे हैं? जो यूं कह रहा था कि सुसंवेदी है पर संवेदी नहीं है, उनके लिए था ये विषय। आत्मा सुसंवेदी है, एक को निज को ही जानता है। उनसे कह रहे जो एक को जानता है वो दूसरे को भी जानता है। जो यूं कह रहा था दूसरे को ही जानता नहीं है, उनसे कह रहे जो दूसरे को जानता है वो एक को भी जानता है। तो आत्मा कैसा है? प्रदीपवत, प्रदीपवत, प्रदीपवत। ओह, यथा वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत, यथा वस्तु निर्णीति। मंच बोलिए। गजब महाराज जी, आपके संपूर्ण प्रश्नों का समाधान ये है। इस श्लोक का समीचीन अर्थ निकालना चाहिए। यथा वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। यथा वस्तु निर्णीति, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा निर्णय करना, प्रदीपवत, दीपक के समान। क्यों? सुपर प्रकाशी। दीपक पर को प्रकाशित करता है, तो दीपक को जानने के लिए दूसरा दीपक लेके आएंगे क्या? सुपर प्रकाशी है दीपक। तस्वार्थ विषयात्मकम, वो ज्ञान कैसा है? स्व अर्थ, स्व में स्वयं को ग्रहण करना अर्थ है, पर पदार्थ को ग्रहण करना। स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। इसलिए यदि आपने ये कह दिया मैं मात्र स्व को ही जानता हूं तो तुम जैन नहीं हो। आपने ये कह दिया मैं पर को ही जानता तो जैन नहीं हो। जैन सच्चा होगा वो ये कहेगा ज्ञान स्व अर्थ, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है मेरे मित्र। इसलिए जो एकम जानाति, जो एक को जानता है वो पर को भी जानता है, जो पर को जानता है वो निज को भी जानता है। घट महम आत्मनम वेदमी। जैसे मैं घट को आत्मा से जानता हूं, ऐसे आत्मा को भी आत्मा से जानता हूं। ऐसा नहीं है कि घट को जानने के लिए दूसरा ज्ञान लेके आऊं और निज को जानने के लिए दूसरा ज्ञान लेके आऊं। मैं जैन हूं, वैसे से नहीं हूं। गुण गुणी से भिन्नत्व नहीं है। ज्ञाता ज्ञान से भेद होता नहीं। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भेद है, लेकिन वस्तु स्वभाव में कोई भेद नहीं अधिकरण में। ओहो ज्ञानियों, ओहो ज्ञानियों, छद्मस्त के ज्ञान में भेद होगा। अवधि ज्ञानी भी है तो 6 भेद हैं, अवधि ज्ञानी भी है तो 3 भेद हैं। देशावधि, परमावधि, शब्दावधि, अवस्थित अनवस्थित, हीयमान वर्धमान, अनुगामी अनुगामी, ये भेद करके रखे आगम में। इसलिए यदि धर्म से महाराज को अवधि ज्ञान हो गया और उन्होंने बताया कि ये जो है मांगलाल पंडित जी, इनके 3 भाव पहले ने ऐसा विचार किया था
करने के लिए विचार मना पर बताएंगे। ऐसी क्रिया कर रहे थे, इनके इतने भाव में ऐसा होने वाला है, ऐसे ही बोलते हैं। फिर लक्ष्मी सेन भट्टारकी ने प्रश्न कर दिया, तो गुरुजी हम पांचवें हो, मेरा क्या होने वाला है? कुछ नहीं बताएंगे। बोले क्या हुआ, क्या हुआ? बोले कैसा विज्ञान है, मेरे बारे में बता ही नहीं रहे। समझिए समझिए, चारुकीर्ति जी क्या है? बराबर दिख रहा ना? चारुकीर्ति जी देखिए, इसके अंदर स्वस्तिक है कि नहीं? पंडित जी, भट्टारक जी, ये इकड़े ये है कि नहीं? पेंसिल दिख रही कि नहीं है? पेन है। हाथ दिख रहा है? अच्छा, इसमें देखिए सूर्य रेखा कहां पर है? गजब, यही टिके रहना। बहुत सत्य बोला आपने। हे मित्र, ये छोसम है, वही वस्तु जन रही है, वही उसके भीतर का ज्ञान नहीं हो रहा है। हा, हाथ जान रहे हैं, हाथ के अंदर की रेखा नहीं जान पा रहे हैं। बोले क्यों? पास में जाना पड़ेगा। तो क्षेत्रानुगामी, क्षेत्रानुगामी कितने क्षेत्र की सीमा में था? भवानुगामी कितने भव का जान सकते थे? उभयानुगामी दोनों को जान सकते थे। इसलिए ज्ञान प्रमाण के भेदों उपभेदों में प्रवेश करना चाहिए। कभी मत कहना ऐसा कि बताओ समय सार सुना रहे हैं, वो गोमट सार जानते नहीं है। हो सकता है ऐसा। बोले गोमट सार जानते हैं, समय सार सुना नहीं पा रहे। हो सकता है ऐसा। ऐसा ही नहीं, राकेश पंडित साहस बढ़ना जानता है, लेकिन अभी पूछूं भाई बोल 16 शुरू होती कि 14? दीपक, सुर कितने होते हैं, 16 की 14? नकल कराओ, पाप पड़ेगा। दीपक बेटा खड़ा हो जा। सुर 16 होते कि 14? 16 होते हैं। संभल के बोल। 16 होते हैं। तत्व चतुर्दश सुराहा का तंत्र का सूत्र 14 सुर होते हैं। अब बोलिए सुर कितने होते हैं? 14 की 16? हाँ कहना पड़ा। हे मित्र, पाणिनि व्याकरण 16 सुर बोलती है, लेकिन कातंत व्याकरण 14 सुर बोलता। बोली दो क्यों कम कर दिए? अम आहा विसर्ग अनुस्वार, इनको जब सुर में नहीं रखते ना तो 14 सुर हो जाते। अब दीपक वे 14 सुर 16 सुर कौन कौन से हैं? नकल नहीं, बोल बेटा। हो गए 14? ठहर, हो गए 14? मैं ये क्या दिखा रहा हूं? एक इंजीनियर है, अच्छे खासा पैसा कमाने वाला बच्चा है, लेकिन संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ना जानता है, लेकिन 16 सुरों को भूल गया। क्यों भूल गया? रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, फेरा नहीं। दीपक एक दिन क्या हुआ, छतरपुर में दिन के 2 बजे मैं संघ के साधुओं को कातंत व्याकरण पढ़ा रहा था। उसमें सुर ही चल रहा था, प्रारंभ हुआ था। एक बहुत बड़े विद्वान आके पधार गए, वे हंसने लगे। बोले ये महाराज लोग कुछ नहीं जानते, ये पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये तो पंडित जी हंसी कर रहे हैं महाराजों की। मैंने बड़े सम्मान से बिठाया, पंडित साहब बैठो। थोड़ी 2-4 सूत्र सुनाए महाराजों को, फिर धीरे से मैंने पंडित जी
ये 27 सुर बताना कौन कौन से? चंदा बाबा, ये 16 बता रहा है, कहीं 14 बता रहे हैं, लेकिन हमारे सरल सागर है क्या? क्या नहीं? 27 सुर होते हैं। सुर कितने होते हैं? 27 सुर, तब 64 वर्ण होते हैं। और संपूर्ण द्वादशांग की जो रचना है वो 64 वर्णों से के बाहर नहीं है। यदि कोई जीव कहे कि जैन दर्शन क्या है, मैं कहूंगा विश्व के जितने दर्शन हैं सब जैन दर्शन के भीतर हैं। मैं किसी की शाखा नहीं हूं, जगत शाखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं तुम जो भी मैं आख्यान करते हो 6 द्रव्य के बाहर कोई कह नहीं सकता, यही जैन धर्म है। सरल सागर जी कहां है बालक? ओ भांजा नहीं है? आओ बालक, तेरी जरूरत पड़ गई आज। लोकरा, देखो मेरा उद्देश्य क्या है मैं बता सकता हूं ना, लेकिन हमारे हर साधु के पास ज्ञान है, इसलिए उस साधु के ज्ञान की पहचान आपको होना चाहिए। बालक बस बस 27 और अरे माइक वहीं लगा देते, बच्चा क्यों आना पड़ता है? चलो बेटा अपने स्थान से बैठ के बोलो। चले चले जाओ। देखो सही बता दिए, तुम लोग ताली बजाओ महाराज के लिए। मतलब ये मैंने सरल सारक क्यों बुलाया कि ये समाज ये ना सोचे कि बच्चे मुस्कुराते रहते हैं, रोटी खाते हैं और घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा हर साधु ज्ञान भी है, पढ़ाई करता है। सुनिए कैसे बनते हैं। रस दीर्घ प्लुत, रस दीर्घ प्लुत बराबर। तो सारस्वत जी रस दीर्घ प्लुत 27, एक सुर 3 प्रकार से बनेगा, एक सुर 3 प्रकार से बनेगा। जब एक सुर 3 प्रकार से बनेगा तो कितने हो जाएंगे? 27 होंगे। इसलिए बालक सुर 27 होते हैं। आपने कितने गिनाए? 16 है। कातंत्र ने 14 है। 33 व्यंजन आए, 33 व्यंजन होते हैं, 27 सुर होते हैं, 4 योगवा होते हैं, 4 योगवा होते हैं, उपदमानी होते हैं, जिभा मूली होते हैं, तो रस दीर्घ प्लुत होते हैं। इन सबको मिला देंगे तो 64 वर्ण होते हैं। इन 64 वर्णों से ही द्वादशांग की रचना होती है। चाहे जिन प्रतिमा हो, चाहे मंत्र हो, जो भी विश्व में मंत्र हैं, इन 64 वर्णों से एक भी मंत्र बाहर नहीं है। भाषा कन्नड़ी हो सकती है, भाषा अंग्रेजी हो सकती है, भाषा कोई भी हो सकती है, पर ये 64 वर्ण ही चलते हैं। पूछो भाई वृद्ध भट्टारक जी से। ये पिच्छी है ना बेटा, पिच्छी, ये बीच में बहुत उपद्रव हो रहा था, इस पिच्छी की रक्षा किए ये भट्टारक जी ने। चारों के बराबर। इसलिए मेरा काम है जिसके पास जो उसका परिचय कराना चाहिए। इन भट्टारक जी का नाम क्यों लिया मैंने? मैल सितंबर में दिगंबर मुनियों के ऐसे पिछले थे बेटा, ऐसे चित्र बने हैं। आचार्य विद्यानंद महाराज ने दिल्ली से समाचार भिजवाया और इनके यहाँ से तस्वीर गई, फोटो, और जाकर भारत सरकार को दे दिया। देखो प्राचीन काल से
पिच्ची मुनियों के हाथ में होती है, इसलिए आप पिच्ची का निषेध कर रहे हो। ये किसी पागल व्यक्ति के द्वारा सोच उत्पन्न कराया गया है, लेकिन जो सद्धर्म को जानता है वो पिच्ची का निषेध कभी नहीं कर सकता। और जब कर्नाटक में गंग वंश की स्थापना हुई थी तो गंग वंश का चिन्ह क्या था? राष्ट्रीय चिन्ह उनका था, आपको बोध होना चाहिए, राष्ट्रीय चिन्ह था दिगंबर मुनि की पिच्ची का एक पंख, बराबर। इसलिए हमारे लिए आगमों का, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए तात्कालिक विषय, ऐतिहासिक विषय, इन सब का भी अध्ययन करना चाहिए। ये कब संभव है? जगत से आंखें बंद होंगी तब आगम में आंखें लगेंगी, और मित्र और व्यर्थ की चिंतन की आंखें बंद होंगी तब तत्व के निर्णय की आंख खुलेगी, और तभी केवल्य की आंख खुलेगी। बस क्षमा करना, तो ये खड़ा कर दिया भाई है, कम से कम अब मालूम तो चल गया। स्वर 14 भी है, स्वर 16 भी है, और स्वर 27 है। सिद्ध चक्र विधान की अब आराधना करोगे वहां 14 स्वर नहीं मिलेंगे। सिद्ध चक्र विधान की जब आप आराधना करोगे तो वहां 16 स्वर मिलेंगे। जब तुम पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, तत्रूपति धारणा, जलीय और तत्रू आदि धारणाओं का ध्यान करोगे ना, तो वहां पर कमल की जो रचना करोगे उसमें बीजाक्षर लिखोगे, उसमें आपको 16 स्वर लिखना पड़ेंगे, 14 से काम नहीं चलेगा। अब देख बालक, आ इ ई उ ऊ रिरी रिरी लिरी लिरी ए ऐ ओ औ अम आ, और संपूर्ण बीजाक्षरों को ध्यान करने बैठ जाओ तो मात्र के यंत्र की स्थापना हो जाती है, मात्र के यंत्र बनता है। और जो जीव जैसे तीर्थंकर प्रभु का अंकन्यास होता प्रतिष्ठा में, ऐसे ध्यान में पहले अंकन्यास अपना करना चाहिए, फिर अपन को मूर्ति की प्रतिष्ठा करना चाहिए। पहले स्वयं का अंकन्यास करो, फिर भगवान का अंकन्यास करो। और जो अपना अंकन्यास नहीं किए, तुम भगवान का अंकन्यास कैसे कर सकते हो? बोध होना चाहिए। प्रतिष्ठा तभी होती है जब प्रतिष्ठित प्रतिमा मंच पे आ जाती है। जब तक प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं आएगी तब तक प्रतिष्ठित प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं होती है। ऐसे में जब स्वयं प्रतिष्ठित हो जाऊं तब मैं फिर प्रतिष्ठा करता हूं। इसलिए मंच भगवान के पास जाकर के हंसी मजाक कुछ नहीं कि तुम उनके ऊपर चावल छिड़को, तुम्हारे ऊपर चावल छिड़क रहे हैं, कुछ नहीं। तुम भगवान बनाने जा रहे हो, भगवान बनाने जा रहे हैं कि होली खेलने जा रहे हो? ये भगवान बनाने की कला है। बिल्कुल शांत, मौन ले लो, कुछ नहीं बोलने का। मित्र, समय हो गया। चारुकीर्ति जी, क्षोभ से भिन्नता कहाँ रही है? जब हमने आपको अवधि मना पर्याय में भेद है, ऋजुमति विपुलमति बराबर, फिर असंख्यात लोक प्रमाण भेद है क्षोभ समय ज्ञान में बराबर। इसलिए ये पंडित राकेश ना चंदापुर सागर जी ऐसा भव्य जीव है, एक छोटा सा प्रश्न करे वो उचट जाता है। अरे बोध होना चाहिए, सबका क्षोभसम भिन्न भिन्न है। यदि भट्टारक गण है, इनका यही क्षोभसम है कि पीठ संभालो भाई, जैन धर्म की रक्षा करो, दिगंबरत्व की, दिगंबर मुनियों की सेवा करो। पंडित जी हैं, इनका ये क्षोभसम है, तुम शास्त्रों की बातें बताओ। मुनिराज हैं, आप निर्दोष संयम का पालन करो। वे बिरले जीव हैं जिनके सभी प्रकार का क्षोभसम है, सभी प्रकार के क्षोभसम है मित्र। तो फिर कुछ क्षोभसम को बचा ढक के रखना पड़ेगा। जैसे कि दीपक मुनि बन जाए, मैं सबसे पहले इससे बोलूंगा भाई मुनि बनने जा रहा है, पहले तो अपनी इंजीनियरिंग की बुद्धि को ठीक कर, इसे हटाओ। बोले इसे नहीं हटाओगे ना तो आप कोई ना कोई सलाह देते रहोगे। कोई बच्चे दिखे, हम तुमको इंजीनियर पढ़ा दे रहे हैं, अब उन्हें इंजीनियर नहीं पढ़ाना है, आपको वहां जिनवानी पढ़ाना है। विद्याधर राजा ने दीक्षा लिए
तो आचार्य महाराज ने उस विद्याधर से क्या बोला? बोले पहले विद्याओं का विसर्जन करो, आप विद्याओं का भी प्रत्याख्यान कीजिए। जो विद्याएं मोक्ष मार्ग में अप्रयोजन भूत हैं उन विद्याओं का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा तुम न मुनि बन के रह पाओगे न गृहस्थ बन के रह पाओगे, उनका त्याग करना पड़ेगा। अब माना कि कोई मुनिराज को बहुत ज्ञान नहीं है तो नमन पंडित को उनकी हंसी नहीं करना चाहिए। अहो विद्वान, तुम्हारा क्षोभसम ज्ञान का है, तुम्हारा ज्ञानमणि कर्म का क्षोभ से उनका चारित्र मुनि कर्म का क्षोभसम प्रकट हुआ है, उनके चारित्र गुण प्रकट हुआ है। आपका ज्ञान शास्त्रों का धड़ रह जाएगा और उन्होंने विशुद्धि बना ली तो उसी अल्प ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए किसी भी मुनिराज की अवहेलना मत करो। आगे मुझे बोलोगे तुम ही बोलोगे। हे मित्र, किसी भी मुनिराज की अवहेलना मत करो। अब मुनिराज से कहूंगा, धर्मसेन महाराज, ये राकेश पंडित बहुत बातें करता है। धर्मसेन महाराज, अब पंडित राकेश आया, वो कहता महाराज जी समय सार पढ़ लिया, ऐसा पूछा। तो महाराज जी ने कहा तू समय सार पढ़ के आ गया है, कितनी बार पढ़ लिया? बोले कहता हूं 200 बार। बोले 200 बार पढ़ा है और अभी तक मुनि नहीं बन पाया तू? भाई भागे यहां से। ठहरो ठहरो, ऐसा नहीं कहना अपन को। उसका क्षोभसम ज्ञान का है, उसके ज्ञान को मंगल कहा धवला जी में, इसलिए ज्ञान मंगल है, उसको भी नहीं भगाना है, उससे प्रतिष्ठा करना है। तो हमको ये प्रतिष्ठाचार चाहिए, ये इनकी जरूरत है। और सूर्य मंत्र देना है तो ये आचार्यों की पंक्ति चाहिए, इनकी भी जरूरत है। और मित्र चतुर्वेद संघ के दर्शन कराने हैं तो ये आर का अम्मा बैठी है, उनकी भी जरूरत है। समझ रहे ना? निर्गंत मुनि दिखाना है आपको, साधना में लीन मुनिराजों की भी जरूरत है। यहाँ तक कि यदि मंदिर का माली है वो झाड़ू लगा रहा है, उसकी भी जरूरत है। अपनी अपनी योग्यता से सबकी आवश्यकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसलिए राकेश पंडित, आज से तुम खड़े हो जाओ, आपको ही खड़ा करना मुझे। ये प्रवचन समझ में आया आपको? ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, मेरा मुख है। ऐसा आचार्य योगेंद्र देव स्वामी ने परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसलिए आज से आपका नियम है, जगती पर छोटे से छोटे मुनिराज होंगे, सभी की विनय करेंगे, किसी मुनि की अवहेलना न करते थे, न कर रहे हैं, न भविष्य में करेंगे। 9 बार नमो कर पढ़ो। नमन, जो नियम राकेश का वो नियम तुम्हारा। चंदा बाबा, अच्छा लगा? अरे कहीं भविष्य में कौन कब बिगड़ जाए। हो बसा, जैसा उनने नियम लिया है ऐसा हम लोगों का भी नियम है। हम किसी भी विद्वान की अवहेलना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है अलमारी के अंदर रखी जिनवाणी जब बंदनी हो सकती है तो विद्वान के भीतर का ज्ञान भी सम्माननीय है। ऐसा समन्वबद्ध स्वामी कह रहे हैं। ज्ञानियों जाओ, कल फिर आओगे। पर यार ये तो पुनः चर्चा करूंगा। देखो ऐसा है, कल मंच पे और महाराज थे, आज कुछ कम दिख रहे हैं, फिर कम होते चले जा रहे हैं। मित्र कब कब मिलना है इनको, इसलिए सभी मुनिराजों को प्रणाम करो। और जाने अनजाने में जगती पर कोई भूल हो जाए तो मित्र सभी मुनिराजों से क्षमा भी मांग लो। क्यों? क्योंकि समय का भरोसा नहीं है, कल बोलने को मिले ना मिले। ऐसा आचार्य विराग साहब महाराज अंतिम समय बोल के गए हैं, मैं आज ही बोल रहा हूँ, कल बोलने को मिले ना मिले। मित्र समय का भरोसा नहीं है, इसे सब खम्मामी, सब चंदा बाबा खम्मामी खम्मामी, सारे मुनिराजों को खम्मामी खम्मामी बोले। क्यों? सब बेजीवा खमंत में प्राणी मास से। और जिनसेन भट्टारक को भी भाई इनके यहाँ अपन लोग आए हैं, इनका कार्यक्रम था। अपन तो पक्कड़ बाबा है, अपना तो कुछ है ही नहीं है। इनकी मठ में अपन ने चौमासा किया है, भाई क्षमा करना बालक, ठीक है। पर सार इतना है कि जीवन में क्षमा मांगते रहो, पर अपराध मत करते रहो। ये मत कहना, क्षमा मांगते रहो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव